वेलकम टू इलेक्ट्रो एजुकेशन। सब्जेक्ट के टाइप बताऊंगा यहाँ पे मैं। सब्जेक्ट इंग्लिश में दो टाइप का मिलेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। और थोड़ा सा संस्कृत भाषा की बात करें तो उसमें तीन टाइप का हो जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और थोड़ा सा मैं इसलिए रिलेट करवा देता हूँ सारे सब्जेक्ट से, क्योंकि ग्रामर कुछ ऐसा ही है कि आप हिंदी में जो पढ़ोगे वही इंग्लिश में मिल जाएगा, वही संस्कृत में मिल जाएगा। मगअप करके पढ़ोगे तो दोनों सारे जितने हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत तीनों कवर हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में इसमें एक पर्सन की बात करेगा, एक पर्सन या एक थिंग की बात करेगा। पर्सन का मतलब व्यक्ति हो गया और थिंग का मतलब वस्तु हो गया। प्लूरल में क्या करेगा? अगर दो या दो से ज़्यादा, 2+ है, दो से ज़्यादा मतलब 3, 4, 5, यहाँ तक कि 2 भी है तो भी उसे प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना, जिसमें एक पर्सन और एक थिंग की बात होगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जिसमें 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन हो या थिंग्स हो या कोई भी चीज़ हो, मटेरियल हो, अगर 2 से ज़्यादा है या 2 के बराबर भी है तो उसे प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही और सी, दिस, दैट, इट। ओके, इसको लिख लेते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में 2 से ज़्यादा, 2 के बराबर भी हो सकता है, जैसे यू, वी, दे, वी हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। ओके, और यहाँ पे आई को थोड़ा ऐसा ट्रीट करेंगे, क्योंकि आई कहीं कहीं पे सिंगुलर के जैसे काम करता है और कहीं कहीं पे प्लूरल की जैसे काम करेगा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, प्लूरल दोनों होता है। ये कहीं कहीं पे आपको सिंगुलर वाली फीलिंग आएगी और कहीं कहीं पे प्लूरल वाली फीलिंग आएगी। तो कहने का मतलब आई दोनों सेंस रखेगा, सिंगुलर भी होगा कहीं पे और कहीं पे प्लूरल सेंस भी रखेगा। तो इसको आपको रट्टा नहीं मार लेना है कि आई प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है। ये दोनों जैसे, दोनों तरीके से काम आता है। थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लेंगे क्या होता है। ही मतलब होता है वह, और सी मतलब भी होता है वह, लेकिन ये मैस्कुलिन जेंडर होता है और ये फेमिनिन जेंडर होता है। तो ये लगता है गर्ल्स और ये होता है लेडीज़ है या कोई भी है, लेडीज़ है, लेडी है, कोई भी है, लड़कियों के सेंस में लगेगा सी। और क्योंकि फेमिनाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब जिसमें आपको स्त्री वाली फीलिंग है या ऐसा लगे कि फेमिनाइन जेंडर है या गर्ल्स है या कोई भी है, फेमिनाइन जेंडर होगा। और ये मैस्कुलिन जेंडर होता है, बॉयज़ के लिए लगता है, मैन के लिए लगता है। यहाँ पे लिख देते हैं बॉयज़ के लिए या मैन के लिए। और दिस और दैट, ये बहुत ख़ास है। दिस दोस्त कहाँ है? ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे। दे मीन्स होता है वे, दीज मीन्स होता है ये, और दोज मीन्स होता है वे। यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिस दैट को समझेंगे और दीज दोस्त को समझेंगे बहुत अच्छे से। इट के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंगुलर में ही, सी, दिस, दैट, इट। अगर किसी पर्सन का नाम है, जैसे मोहन, राधा, सोहन, जो भी है, राकेश, रमेश, एक्सेट्रा, माधुरी, मधु, एक्सेट्रा, इस टाइप के जितने भी नाम हैं वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। नेम में किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, या किसी बैग का नाम हो सकता है। कोई भी अगर किसी चीज़ का नाम है या प्रॉपर नाउन हो सकता है, उस प्रकार के सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे। मैं थोड़ा सा एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ, जैसे रमेश, राकेश, किसी पर्सन का नाम है तो सिंगुलर ट्रीट होता है। थोड़ा सा दिस दैट में थोड़ा सा मैं क्लैरिटी लाऊंगा। दिस और दैट
इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ये हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर तो होते ही होते हैं, मीनिंग भी इनके सही को समझ लेना यार, क्योंकि यार मीनिंग में बहुत कंफ्यूज रहते हैं लड़के। दैट मीन्स सुबह, और इट मीन्स कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन इट का बाद में बता दूंगा, दिस दैट पहले समझेंगे। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे, ठीक है, जैसे कि यह लड़की, यह लड़की, वह लड़की, वह गधा बोल दो, या वह आदमी, यह आदमी, यह आदमी, इस प्रकार के हैं। इसे बोलेंगे दिस गर्ल, दैट टंकी, दैट मैन और दिस मैन। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, यह इशारा रखता है। इशारा मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि किसी तरफ पॉइंट आउट करेगा। वो आदमी भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आदमी की तरफ बोलेगा तो बोलेंगे दिस मैन या दैट मैन, दिस गर्ल, दैट गर्ल, इस प्रकार का सेंस रखता है। तो हम वहाँ पे से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सेंस ले लेते हैं। बाकी इसे इतना टफ नहीं समझना, एकदम आसान है। और दीज दोस्त, और थोड़ा सा इसका सेंस ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई आदमी खड़ा है, अब मान लो यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, इसका मान लो ये रसगुल्ला है, बहुत बढ़िया रसगुल्ला है, मीठा रसगुल्ला एकदम, और एक रसगुल्ला यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये मैन के पास है, तो बोलूँगा दिस रसगुल्ला, रसोगुल्ला है, प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका मीनिंग नहीं बनाएंगे। और ये थोड़ा मैन से दूर है तो बोलेंगे दैट रसगुल्ला। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि दिस जो फीलिंग रखेगा वो ऐसा बताएगा कि ऑब्जेक्ट या पर्सन आपके पास है। दैट जो फीलिंग रखता है वो ये बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट या पर्सन आपसे दूर है। तो अगर हम बोलते हैं दैट रसगुल्ला तो ऐसा लगेगा रसगुल्ला हमसे दूर है। अगर हम बोलते हैं दिस रसगुल्ला तो ऐसा लगेगा रसगुल्ला हमारे पास है। जैसे बोलो यह लड़की मेरी बहन है, तो वो ऐसा लगेगा कि यह लड़की मेरी बहन है जो मेरे एकदम पास में खड़ी है, तभी मैं उसे पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ कि दिस गर्ल इज़ माई सिस्टर। लेकिन अगर यही लड़की मेरे से थोड़ा दूर हो तो बोलूँगा दैट गर्ल इज़ माई सिस्टर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा नियर वाली सेंस रखता है, और ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपसे ऑब्जेक्ट या पर्सन दूर है। सिमिलरली, क्योंकि ये दिस और दैट सिंगुलर होते हैं इसलिए एक पर्सन या एक चीज़ ही आपको दिखाई देगी, लेकिन दीज और दोज में ऐसा होगा क्योंकि ये प्लूरल सेंस रखता है। क्या रखता है? प्लूरल सेंस रखता है। तो इसलिए हमेशा चीज़ों को ऐसा दिखाएगा कि आपसे या तो प्लूरल वाला सेंस रखेगा, ये और वे। जैसे मैं बोलूँ ये किताबें मेरी हैं, बहुत सारी किताबें बना लेते हैं क्योंकि प्लूरल वाला सेंस रखा, और थोड़ा यहाँ पे किताबें बता देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा दीज आर माई बुक्स, ऐसा बोलता हूँ ये किताबें मेरी हैं, दीज आर माई बुक्स, तो ऐसा लगता है कि ये किताबें जो हैं मेरे पास में रखी हुई हैं। अगर मैं बोलता हूँ दोज आर माई बुक्स, वे किताबें मेरी हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरी जो किताबें हैं मुझसे दूर है। तो दीज भी क्या रखेगा? नियर वाली सेंस को रखेगा। जब आपसे ऑब्जेक्ट आपके पास में होगा तो दीज वाली फीलिंग आती है, और जब ऑब्जेक्ट आपसे दूर रहता है तो दोज वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है क्या फ़र्क होता है दिस दैट दिस दोज। तो अगर चीज़ आपके पास है या पर्सन आपके पास है तो आप दिस लगाएंगे, अगर चीज़ें या पर्सन आपसे दूर है तो दैट लगा लेंगे। सेम सेंस यहाँ पे है, लेकिन ये दोनों सिंगुलर होते हैं और ये दोनों प्लूरल होते हैं। दे के बारे में, ये दे क्या रखता है, ये कभी कभी आपको ये देखने को मिले, दे हमेशा लिविंग थिंग के साथ आएगा। अगर ये बात करेगा वे की, जैसे वे लड़के मेरे भाई हैं, तो यहाँ पे बोलूँगा दोज बॉयज़ आर माई ब्रदर्स। लेकिन यहाँ पे बोल दो वे सब चोर हैं, या वे गधे हैं, या वे पागल हैं, तो दे आर डंकी। तो यहाँ पे रखना, ये हमेशा जुड़ के आने की कोशिश करेगा, और कहीं कहीं पे आपको सिंगल भी दिखेगा। जैसे यह एक किताब है तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ बुक। यह मेरा भाई है, मैं बोल दूँगा ही इज़ माई ब्रदर। अब तो हाँ, समझने की बात यह है कि आपको एक चीज़ मैं भूल रहा था बताने वाली, कि ये हमेशा न्यूटर जेंडर, या ऐसा लगेगा कि आपकी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग की फीलिंग रखता है। नॉन लिविंग के सेंस में भी यूज हो सकता है, और ये भी नॉन लिविंग के सेंस में यूज हो सकता है, लिविंग के भी सेंस में यूज होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है या इसको समझने का जो सही तरीका होता है,
तो ये समझ सकते हैं ऐसा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के सेंस में यूज होगा। बाकी आपको जब मैं ट्रांसलेशंस के रूल बताऊंगा या कुछ सिखाऊंगा ट्रांसलेशंस कैसे बन रहे हैं, सारे ट्रांसलेशंस जब बना के मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको दोनों फीलिंग्स आ जाएंगी। तो थोड़ा सा सब्जेक्ट में क्लैरिटी रखना, अदरवाइज आप यह को ये बोल देते हैं, वह को वे बोल देते हैं। थोड़ा सा इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ के रखना, क्योंकि आपके यह और वह में और ये और वे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी सेंस गलत लगाया तो आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और पूरा आंसर ही गलत हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग ऊपर से हो जाती है। तो थोड़ा सा ऐसे समझ लेंगे, बाकी चीज़ें आसान है। इट के बारे में बता देता हूँ, इट को साइड में बता देते हैं। इट जो होता है ये नॉन लिविंग थिंग के साथ आता है और हमेशा यूज होता है। जैसे टाइम के साथ यूज होगा, मैं बोलूँगा 10 बजे है तो बोलूँगा इट्स 10 o'clock। अगर मैं बोलूँगा 5 किलोमीटर दूर है, मतलब डिस्टेंस का सेंस रखेगा, टाइम, टेम्परेचर, वेदर, इस प्रकार के सेंस रखता है इट। जैसे बोलूँगा इट भी सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, हमेशा याद रखना, ये प्लूरल नहीं होता है, इट हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे बोलूँगा इट इज़ 5 o'clock, 5 बजे है, इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स अवे, लगभग 5 किलोमीटर दूर है। टेम्परेचर बोलूँगा इट्स वेरी हॉट टुडे, या वेदर की बात कर देंगे इट्स वेरी प्लेजेंट वेदर टुडे, या इट्स वेरी प्लेजेंट वेदर बोल देंगे, या कुछ भी बोल देंगे, ऐसे ही बोले। तो ये 4-5 सेंस रखता है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। और ये सिंगुलर होता है, इतना ही होता है, और इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक जगह नाउन विद अपोजिशन होता है, उसको समझ लेंगे, वो कंबाइंड होके आता है। जैसे महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, इस प्रकार के नाउन विद अपोजिशन, वो बात की बातें बाद में बताएंगे। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके गाइस, थैंक यू।